Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 7 about geometry, and this is our lesson number 10. In this lesson we will discuss the SLO, types of triangles with respect to their sides. हमने ट्राइंगल्स के बारे में डिस्कस किया है और पढ़ा भी है, और हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं कि जो ट्राइंगुलर शेप्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, और उसी तरह के ट्राइंगल जो है उसकी कितनी टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। हम दो तरह की टाइप्स पढ़ेंगे, एक ट्राइंगल की विद रिस्पेक्ट टू साइड्स पढ़ेंगे और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू एंगल स्टडी करेंगे। देखें, आप जब अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस तरह की शेप्स आपको नजर आती हैं। ये जो शेप है ये भी ट्राइंगल शेप है, और सिमिलरली दूसरी जो ट्राइंगल शेप आप देखते हैं वो इस तरह की होती है। इस तरह की जो शेप्स हैं आप अपने सराउंडिंग में भी ऑब्जर्व करेंगे और फिर उनका नेम राइट करेंगे। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। लेसन प्लान जो है वो टीचर्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं। देखें, हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? कॉर्नर का आपको पता है। ये देखें, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जर्व करें कि कॉर्नर कितने हैं, 1 2 3। सिमिलरली आपने बताना है कि ट्राइंगल में कितने कॉर्नर्स होते हैं। एंड देन नेम 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ हैविंग ट्राइंगल शेप्स। आपने क्या करना है, हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने अपनी नोटबुक के ऊपर एटलीस्ट 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखने हैं जिनकी शेप जो है वो ट्राइंगल से मिलती है। जैसा कि आप समोसा खाते हैं तो समोसा जो है वो भी एक ट्राइंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है। इसी तरह बाकी जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं आपने अपनी मर्जी से सराउंडिंग से ऑब्जर्व करना है, देखना है, सोचना है कि कौन से ट्राइंगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं। मेक द शेप ऑफ द ट्राइंगल विद हार्ड पेपर एंड अ कटर। आपने सीजर ले लेनी है और जिस तरह मेरे पास ये ट्राइंगुलर शेप ऑब्जेक्ट है इस तरह आपने पेपर की एक शेप बनानी है जो कि ट्राइंगल शेप हो। सीजर यूज कर लें और फिर पेपर यूज कर लें। मेरे अब आ जाएं नेक्स्ट। आज के जो मेन की पॉइंट्स हैं या वोकैबुलरी है जिनको हम लोगों ने आज के लेसन में डिटेल डिस्कस करना है वो ये है ट्राइंगल डेफिनेशन। ट्राइंगल क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे उस विद एग्जांपल्स, एंड देन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स एंड स्केलेन ट्राइंगल। ये 3 टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स इन 3 टाइप्स को हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। देखें, ट्राइंगल क्या होती है, कैसी होती है, ये इन ऑब्जेक्ट्स को जरा ऑब्जर्व करें। ये क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समोसा जो है वो उसकी जो शेप है वो ट्राइंगल शेप होती है। फिर पिज्जा स्लाइस है, इसकी शेप भी ट्राइंगुलर शेप होती है। फिर वाटरमेलन स्लाइस है, और फिर 4th नंबर पे जो ट्रैफिक सिग्नल है या साइन है इस तरह की आपको शेप नजर आएगी जब आप रोड पे जाते हैं। तो ये जो सारी शेप्स हैं ये ट्राइंगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको देखते हुए हमें यहां से क्या पता चला कि जो ट्राइंगल है, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइंगल इसका मतलब है कि 3 साइड्स वाली कोई ऐसी शेप, क्लोज फिगर जिसके 3 एंगल्स हों, ऐसी क्लोज फिगर जिसके 3 एंगल्स हों और स्ट्रेट एजेस हों। एजेस मीन कि ये देखें, ये समोसा जो है ये ट्राइंगुलर शेप है। इसी तरह ये पिज्जा स्लाइस देखें, ये भी ट्राइंगुलर शेप है। सिमिलरली वाटरमेलन स्लाइस को देख लें एंड देन ट्रैफिक सिग्नल को देख लें। आपको ये चीजें नजर आएंगी। ईच ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक अ ज्योमेट्रिकल शेप लाइक ट्राइंगल। हर जो ऑब्जेक्ट है वो ट्राइंगल की तरह नजर आता है। याद क्या रखना है, ट्राइंगल ऐसी क्लोज शेप है, ज्योमेट्रिकल शेप है
जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों, या हम इस तरह कह सकते हैं ऐसी क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप जिसके 3 एंगल्स और 3 एजेस हों, सो साइड्स, सो इस शेप को हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। अब डिफरेंट टाइप्स का मैंने आपको बताया था, इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पहले टाइप जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल का मैंने आपको क्या बताया कि क्लोज शेप जिसके 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों, ऐसी क्लोज शेप जिसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स हों, उसको हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि LMN हमारे पास एक गिवन ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट्स, पहली जो टाइप है उसको हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हो, क्या 2 साइड्स इक्वल हो, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग आइसोस्केलेस ट्राइंगल कहते हैं। जैसा कि LM है, L, M और N ये एक ट्राइंगल है, और यहां पर LM और LN दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं, 3 सेंटीमीटर हैं, और जो नीचे वाली साइड है बेस लाइन इस ट्राइंगल में वो 3.5 सेंटीमीटर है। ये दूसरी दोनों से डिफरेंट है। सो इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ये ट्राइंगल जो है वो स्केलन ट्राइंगल होगी, आइसोस्केलेस ट्राइंगल होगी। ऐसी ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होती है। सो इसी तरह मैं कोई और ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकता हूं, ये इसकी 2 साइड्स इक्वल है। और एक चीज याद रखें कि जब 2 साइड्स के ऊपर या 3 साइड्स के ऊपर इस तरह के निशानात हों, तो ये आप समझ जाएं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये इक्वल को शो करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ देखते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, मींस कि आपके पास LMN ट्राइंगल है और इसमें देखें LM की लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, MN की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और फिर LN की जो लेंथ है ये भी 4 सेंटीमीटर है। ऑल लेंथ्स आर सेम, सो दिस इज कॉल्ड द इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अब आ जाएं नेक्स्ट, स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी कोई भी लेंथ इक्वल ना हो, ऑल लेंथ्स आर डिफरेंट, जैसा कि ये ट्राइंगल आपके पास गिवन है। LMN एक ट्राइंगल है, इसमें देखिए इसमें सारी लेंथ्स या सारी मेजरमेंट साइड्स की वो डिफरेंट है। LM साइड किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, MN किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के, LN किसके इक्वल है, 3 सेंटीमीटर के। सो ऑल मेजरमेंट्स आर डिफरेंट। इस तरह की जो भी ट्राइंगल आपको नजर आएगी वो जो ट्राइंगल होगी वो आपके पास स्केलियन ट्राइंगल होगी। स्केलियन, ये चीजें आपने तीनों टाइप्स को याद रखना है। अब आ जाएं एग्जाम्पल की तरफ। आपने इन ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करना है और इनको देखना है, और देखने के बाद बताना है कि ये किस टाइप की ट्राइंगल है। देखिए, इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड्स आर इक्वल, और जो स्केलन ट्राइंगल है उसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती। इस तरह आपने इन तीनों चीजों को 3 पॉइंट्स को याद रखना है और फिर इनको ऑब्जर्व करना है। ये देखें पार्ट 1, इसमें बताएं कि कितने मेजरमेंट्स जो हैं वो सेम है। कितने मेजरमेंट सेम है? पहली AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 4 सेंटीमीटर है, CA जो है वो 4.2 सेंटीमीटर, कोई भी इक्वल नहीं है। तो ये कौन सी टाइप की ट्राइंगल हुई, सोचें और फिर आप बताएं। एंड देन सेकंड पार्ट में 2 साइड्स आर इक्वल, PQ एंड PR बोथ साइड्स आर इक्वल, थर्ड साइड इज नॉट इक्वल, सो इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व करें, थिंक, और फिर बताएं कि कौन सी किसके इक्वल है। सो पहले जो पार्ट था उसमें स्केलन ट्राइंगल बनती है, इसकी कोई साइड इक्वल नहीं है, और बी जो पार्ट है उसमें आइसोस्केलेस बनती है, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। सो
अब आ जाएं वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी। आपने क्या करना है, इस शीट को कंप्लीट करना है। जस्ट आपने जो गिवन ट्राइएंगल्स हैं उनकी टाइप बतानी है और बताकर अपनी टीचर को ये वर्कशीट सबमिट करवा देनी है। अब पोस्ट असेसमेंट की तरफ चलते हैं, रैपअप की तरफ। आज के लेसन में हमने क्या देखा, हमने ट्राइएंगल के बारे में स्टडी किया कि ट्राइएंगल क्या होती है और उसकी डिफरेंट साइड्स को देखा। हमारा जो आज का एसएलओ था उसमें यह था कि ट्राइएंगल्स की जो टाइप्स हैं विद रिस्पेक्ट टू साइड्स उनको हमने स्टडी करना था। अब यहां पर हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक आपने आइसोस्केलेस, दूसरी आपने इक्विलेटरल और थर्ड वन स्केलर पढ़ी। ऐसी ट्राइएंगल हमने ये पढ़ी कि जिसकी 3 साइड्स इक्वल हैं तो वो इक्विलेटरल होगी, और आइसोस्केलेस जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, और स्केलन जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है। ये हमने आज के लेसन में स्टडी किया। तो अब आ जाएं होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आपने क्या करना है, आपकी बुक के ऊपर होम एक्टिविटी गिवन है और इसमें डिफरेंट जो टाइप्स की ट्राइएंगल्स गिवन है। आपने जस्ट बताना है कि किस टाइप के ट्राइएंगल है जो पार्टिकुलर, जैसा कि ये देखें ए बी सी, इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं। जब 2 साइड्स इक्वल होंगी तो वो कौन सी ट्राइएंगल बनेगी, और जब 3 साइड्स इक्वल होंगी वो कौन सी ट्राइएंगल बनेगी। ये अभी हमने स्टडी किया है, ऑब्जर्व करें और फिर आप इसको बताएं। और ये होम एक्टिविटी आपने कंप्लीट करके अपनी टीचर को सबमिट करवा देनी है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।